गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? पार्ट 1 में हमने लेसन नंबर 10 देखा था। तो आज हम गणित में कक्षा 5 में चैप्टर नंबर 12 स्मार्ट चार्ट का अभ्यास करेंगे। तो देखो मित्रों, उसका नाम है स्मार्ट चार्ट। तो हम देखते हैं इस चार्ट में क्या विशेषता है। तो देखते हैं चीची और म्याऊ म्याऊ। तो चीची यानी चक चिड़िया और म्याऊ म्याऊ यानी बिल्ली। यामिनी ने एक प्रोजेक्ट जानवर और पक्षी पर काम किया। उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू यामिनी ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। किस पर? जानवर और पक्षी पर एक काम किया है। और उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवर कौन से हैं उसके बारे में पूछा। हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसने टैली चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। कौन सा चिन्ह विद्यार्थी मित्रों? टैली चिन्ह। अब ये टैली चिन्ह क्या है वो हम आगे देखते हैं। अगर किसी ने कहा बिल्ली तो उसने तालिका में बिल्ली के सामने एक रेखा खींची। अगर किसी ने कहा कि मेरा बिल्ली है तो उसने बिल्ली के सामने एक रेखा खींची। फिर किसी ने दोबारा बिल्ली कहा तो दोबारा इस तरह की रेखा खींची। और इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? दो बिल्ली। दो व्यक्ति ने कहा कि बिल्ली मुझे पसंद है। दो बिल्लियाँ और इसका मतलब कितना होता है? देखो समझ में आया। ये एक रेखा खींची तो इसका मतलब हुआ एक रेखा खींची तो इसका मतलब हुआ एक बच्चे को बिल्ली पसंद है। दो रेखा खींची तो इसका मतलब हुआ दो बच्चे को बिल्ली पसंद है। ऐसा किया तो इसका मतलब हुआ तीन बिल्ली को। और ऐसा किया तो इसका मतलब क्या हुआ? चार बच्चों को बिल्ली पसंद है। अब इस तरह की एक लाइन खींची तो इसका मतलब क्या हुआ? पाँच। इसका मतलब क्या हुआ? पाँच। आगे देखो मित्रों, समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? एक लाइन खींची तो एक बिल्ली, दो लाइन खींची तो दो बिल्ली, तीसरी लाइन खींची तो तीन बिल्ली, ये चौथी लाइन खींची तो चार बिल्ली, और एक ऐसी टेढ़ी लाइन खींची जाए तो पाँच लाइन हो गई। तो इसका मतलब हुआ पाँच बिल्ली। आ गया समझ में? तो देखो दो बिल्लियाँ और ये चौरस का मतलब है पांच बिल्लियाँ। कुल 24 बच्चों ने बिल्ली को अपना प्यारा पालतू जानवर बताया। यामिनी की तालिका पूरी करने में मदद करो। तो हमें अब इस तालिका को क्या करना है? पूरी करना है। तो देखते हैं हम किस तरह पूरी करेंगे। तो देखो इसका मतलब कितना हुआ? पाँच। आप देख सकते हो ना, इसका मतलब कितना हुआ? पाँच। इसका मतलब कितना हुआ? पाँच। इसका मतलब कितना हुआ? पाँच। ये कितने हुए? पाँच। अब इसमें कितने हैं? तो देखो सिर्फ इतना है। एक चौरस बनाया हुआ है तो एक दो तीन चार, चार लाइन हुई तो इसका मतलब चार। चार। तो अब देखो पाँच और पाँच दस, दस और पाँच पंद्रह, पंद्रह पाँच बीस, बीस और चार 24, 24 हुए। उसी तरह हम नीचे की लाइन में देखेंगे। तो ये भी कितना है? पाँच। ये भी पाँच है, ये भी पाँच है, ये भी पाँच है। पाँच पाँच। और ये सिर्फ दो लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ? दो। तो पाँच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस और दो 32। कितना आया यहाँ पे? 32। कितना आएगा? 32। 32। अब यहाँ पर देखो खरगोश। तो खरगोश में ओनली पाँच और पाँच कितना होगा? 10। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आगे देखते हैं गाय। तो पाँच, 10, 15, 20, 20
और ये कितनी लाइन है 2, तो यहाँ कितना आएगा 22। यहाँ देखो ये 5 है, 5 और एक कितनी लाइन है 3, तो 5 और 3 कितना हुआ 8। तोता सिर्फ 8 लोगों को पसंद है। फिर है ये 5, 10, 15, 20, तो 20 लोगों को बकरी पसंद है। और ये कितना हुआ 5, 10, 15, तो यहाँ आएगा 15। आ गया मित्रों समझ में। तो ये तालिका देखो नीचे क्या लिखा है, तैली चिन्ह को देखकर तालिका में हर एक जानवर की संख्या लिखो। यामुनी ने कुल कितने बच्चों से बात की। देखो यहाँ पर कितने बजे, ये जो मैंने कहा था ना आपको, ये पूरा टोटल करके यहाँ इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। आगे देखते हैं। सड़क पर चिन्ह है, देखो पहिया है, बच्चे है, बस, ट्रक दिखाई दे रहे, बस है ना, ये रिक्शा है। सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना। उसने हर गाड़ी के लिए टैली चिन्ह लगाया। इससे उसे हर तरह की गाड़ी को जल्दी से गिनने में मदद मिली। देखो अब इसने, कौन था, तो सुमिता थी। कौन थी, सुमिता ने आधे घंटे तक रास्ते पे खड़ी हो गई और वहाँ गिन रही थी कि साइकिल कितनी जा रही है, कार कितनी जा रही है, ऑटो रिक्शा कितनी जा रही है, ये सब गिन रही थी। तो अब तो समझ में आ गया ना कि ये जो चिन्ह होता है ये इसके कितने होते हैं 5, बराबर। तो अब देखते हैं हम 5, 10, 15, 20, 25, 25 और ये कितनी लाइन होगी 1, 2, 3, तो 25 और 3 कितना होगा, तो 25, 26, 27, 28, कितनी लाइन होगी 28। आया समझ में। फिर है कार, तो कार 5, 10, 10 और ये 2 लाइन है, तो 10 और 2 कितना होगा 12। अब देखो ऑटो रिक्शा, तो 5, 10, 15, 15 और कितनी लाइन है 3, 16, 17, 18। फिर बस, तो 5, 10, 15, 5 का पहाड़ा सबको आता है ना टेबल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, हाँ तो टेबल गिन गिन कर लिखा करो। फिर यहाँ देखो साइकिल रिक्शा कितनी थी, तो 5, 10, 15, 20, 20 और यहाँ पे कितनी लाइन है, देखो ओनली चौरस किया हुआ, तो 4, तो 20 और 4 कितने हुए 24। अब लास्ट में ट्रक, ट्रक कितने थे, तो ये 5 और एक 6, कितने ट्रक थे, ओनली 6। अब हम देखते हैं कि हर एक तरह की गाड़ियों की संख्या तालिका में लिखो। लिख दिया गाड़ियों की संख्या। आधे घंटे में सुमिता ने सड़क पर कुल कितनी गाड़ियाँ देखी, तो इन सभी का कितनी गाड़ियाँ देखी, तो सभी गाड़ियों का, इन सब का क्या करना है, जोड़ करना है, जोड़ करके बताना है कितना है। ये क्वेश्चन आपको लिखना है। ट्रकों से ऑटो रिक्शा की संख्या तिगुनी थी, सही है या गलत। देखो ट्रक की संख्या कितनी थी 6 और ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी थी 18, तो 6 तिये 18, तो तिगुनी थी, सही है ना, हाँ तो सही करो, सही करो। फिर 7 और बसों के लिए और 2 और ट्रकों के लिए टैली चिन्ह लगाओ। 7 बसों के लिए, तो 7 बसों के लिए तो एक टैली चिन्ह तो ये आएगा और ये 2 लाइन आएगी, है ना, इस तरह की। और 2 ट्रक के लिए तो 1 लाइन और 1 लाइन इसमें जोड़ देंगे। समझ में आया ना मित्रों। तो ये कोष्टक आपकी नोटबुक में बनाना है। आगे देखते हैं मदद करने वाले हाथ। ईवीएस के पीरियड में, ईवीएस यानी पर्यावरण आता है ना हमारे आसपास, वो अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि क्या वे अपने माता पिता की घर के कामों में मदद करते हैं। आप करते हो विद्यार्थी मित्रों कि नहीं। इसके अलग अलग उत्तर मिले। बच्चों ने उन कामों को बताया जिनमें वे अपने माता पिता की सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अध्यापिका ने भी सभी उत्तरों को इकट्ठा करके एक तालिका में लिख दिया। देखो
घर के कामों में सबसे ज़्यादा मदद करने वाले बच्चों की संख्या है। तो बाजार जाना थे 47, बर्तन धोना 15, कपड़े धोने 3 ही बच्चे ऐसे थे जो कपड़े धोते थे। खाना बनाना व परोसना 25 बच्चे थे। घर की साफ सफाई करना 10 बच्चे थे। तो माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चे कितने हुए? चलो हम गिनते हैं कितने हो गए। तो 7 और 5 कितना हुआ? 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 और 3 कितना हुआ? 13, 14, 15। 15 और 5 20 और 0 है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। अब 2 और 4 6, 7, 8, 9 और 1 10। कुल बच्चों की संख्या कितनी हुई? 100। इन सब की क्या करना है? जोड़ करना है। तो कुल कितने बच्चे हुए? 100। अब आगे देखते हैं। दिए गए चौपाई चार्ट को तालिका में दिए गए आंकड़ों से पूरा कर सकते हो? हाँ, तो पूरा किया ना हमने। कितने बच्चे थे? 100। वे बच्चे जिन्होंने खाना बनाने एवं परोसने में मदद की। तो कुल बच्चों में से 1/3 बच्चे, तो 100 बच्चों में से 1/3 बच्चे ही थे, यानी कितने बच्चे होंगे? सोचो। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 33 बच्चे ही थे। कितने बच्चे थे? 33 बच्चे। और कुल बच्चों में से आधे बच्चे हैं। कुल बच्चे कितने हैं? 100। उसमें से आधे बच्चे यानी 50। और कुल बच्चों में से 1/4 बच्चे हैं। तो 100 गुना 1/4 यानी 25 चौक 100। तो 25, 33 और 50 वे बच्चे जिन्होंने खाना बनाने एवं परोसने में मदद की। तो देखो यहाँ पे चार्ट बनाया गया है ना। चार्ट में आपको समझाया गया है। देखो ये आधे बच्चे थे, 1/3 बच्चे थे, 1/4 से इस तरह आपको बनाया गया है। सेकंड देखते हैं। अभ्यास का समय स्कूल के बाद। तो स्कूल के बाद बच्चे आप क्या करते हो? तो अपने 10 दोस्तों से पूछो कि वे स्कूल के बाद अपना समय कैसे बिताते हैं। तो आप भी अपने 10 दोस्तों को पूछना और यहाँ की संख्या बताना, बराबर ना। टीवी के स्कूल के बाद, स्कूल से आप जब घर पे जाते हो तो टीवी कितने बच्चे देखते हैं, फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, कहानियाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं। आजकल तो कोई कहानियाँ भी नहीं पढ़ता है और फुटबॉल भी नहीं देखता, ओनली टीवी और मोबाइल। आगे देखते हैं। रागिनी को टेलीविज़न पर कार्टून देखना बहुत पसंद है। एक दिन उसने सोचा कि वह कार्यक्रमों के बीच में आने वाले विज्ञापनों को गिनेगी। विज्ञापन आती है ना, कोलगेट की ऐड आती है, साबुन की ऐड आती है, उसको हम विज्ञापन बोलते हैं। उसने पाया कि हर ब्रेक में 14 विज्ञापन आते हैं और उनमें से 10 विज्ञापनों में बच्चे अभिनय करते हैं। देखो उसने क्या देखा कि हर ब्रेक में 14 विज्ञापन आते हैं और उनमें से 10 विज्ञापनों में बच्चे अभिनय करते हैं। तुम्हारे विचार में इतने सारे विज्ञापनों में बच्चों को क्यों लिया जाता है? क्यों बच्चों को लिया जाता है? क्योंकि बच्चे सबको पसंद है और बच्चे जो एक्टिंग कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते। कार्यक्रम विज्ञापनों को टेलीचिन्हों की सहायता से गिनो। बच्चे आप भी कोई सीरियल देखते होंगे ना, है ना। तो आज आपको ये काम करना है कि आपको आधे घंटे तक कोई एक सीरियल देखना है और बीच में कितनी ऐड आती है ना, 5-5 10-10 मिनट में ऐड आती है ना। तो एक ब्रेक में कितनी ऐड आती है तो वो आपको ऐसे टेलीचिन्ह के द्वारा बताना है। एक पहली ब्रेक होती है तो उसमें 5 ऐड आई, दूसरी ब्रेक में कितनी ऐड आती है, तो ये ऐसे टेलीचिन्ह में आपको बताना है। आगे देखते हैं। अगली बार टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखते हुए हर ब्रेक में आने वाले विज्ञापनों टेलीचिन्हों का प्रयोग करो। जब भी तुम्हें विज्ञापन में कोई बच्चा नजर आए तो उस टेलीचिन्ह के नीचे एक बिंदु भी लगाओ। ये आपको आज करना है। आगे देखते हैं। क्या तुमने टीवी या अखबार में मौसम की खबर देखी है?
ये 2 बार चार्ट है। टीवी या अखबार में मौसम की खबर देखिए। हाँ देखिए ना, क्यों? अखबार में भी आता है, टीवी में भी आते हैं। देखो इस तरह के आते हैं, इस तरह के, देखा है ना। इनमें 2 अलग अलग दिनों में 4 शहरों का अधिकतम तापमान दिखाया गया है। ये शहर है दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। देखो 1 जून और 1 दिसंबर। और ये जो स्तंभ बनाए है वो शहर है। क्या है? शहर है। और ये जो यहाँ दिया गया है वो कितना तापमान है वो बताया गया है। देखो ये बताया गया है तापमान। ये जो स्तंभ लगाए हैं वो है शहरों के नाम। और यहाँ क्या दिया गया है? दिनांक यानी तारीख दी गई है। बार चार्ट से पता करो। इसे कौन सा चार्ट बोलते हैं? बार चार्ट। कौन सा चार्ट बोलते हैं? बार चार्ट। याद रखना। 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? देखो 1 जून है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा शहर सबसे गर्म है? तो हम जानते हैं कि जहाँ डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होती है वहाँ का तापमान कैसा होता है? ज़्यादा गर्म होता है। और जहाँ डिग्री सेल्सियस कम होती है वहाँ का तापमान क्या होता है? ठंडा होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? 1 जून को यानी यहाँ पे देखना है तो सबसे ऊंचा स्तंभ कौन सा है? ये रहा 38 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ लिखना है 38 डिग्री सेल्सियस कौन सा है? जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। तो यहाँ क्या आएगा? जैसलमेर। आगे देखते 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है? तो कहाँ सबसे ठंडा शहर कौन सा है? देखो 4 दिया गया ना, तो शिमला। कौन सा है? शिमला। कितनी डिग्री है? 10 डिग्री है ना। ये 1 दिसंबर का चार्ट है। देखो यहाँ पे विद्यार्थी, ये 1 दिसंबर है और शिमला सबसे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो मैंने पहले भी बताया कि जितना डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। और डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है तो वहाँ का मौसम ठंडा होता है। तो शिमला 10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि यहाँ पर ठंड होती है। किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया है? देखो कौन से शहर में? तो देखो बहुत तापमान में सबसे कम बदलाव आया है। तो देखते हैं, दिल्ली में 33 और 23 था, शिमला में 22 था, इसमें 10 था। फिर बेंगलोर में 28 था, बेंगलोर में 24 था। जैसलमेर में 38 था, यहाँ कितना था? 25 था। तो देखो बेंगलोर का जो तापमान है वो हमें कम दिखाई देता है। 1 जून को कितना था? 28। और 1 दिसंबर को कितना दिख रहा है? 24। मतलब इन दोनों बेंगलोर के अंदर तापमान में कम से कम बदलाव आया है। यानी कि इस शहर में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती होगी और ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती होगी, ऐसा कहा जाता है। यानी 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया। कहाँ पे? बेंगलोर में। याद रखना। अब है ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं थे। 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए। उस समय वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो, इसीलिए वहाँ पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। देखो ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा जानवर नहीं था कि जो खरगोश को खा जाता हो, इसीलिए वहाँ खरगोश की संख्या क्या होने लगी? बढ़ने लगी। सोचो उन्होंने फसलों का क्या किया होगा? तो नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं कि खरगोशों की हर साल कितनी बढ़ोतरी होती है, तो वो हमें देखना है। तो शुरुआत में तो खरगोशों की संख्या कितनी थी? 10 थी। 1 साल में उनकी संख्या 18 हो गई, दूसरे साल में 32 हो गई, तीसरे साल में 58 हो गई, चौथे साल में 108 हो गई। तो 5वें साल में कितनी होगी? देखो पहले 10 से
10 थी, फिर कितनी हुई 18, यानी कि 8 ज़्यादा थी। फिर 8 में से कितनी हो गई 32, तो 18 थी, 18 में से कितनी हो गई 32, तो कितनी ज़्यादा हुई, तो 32 माइनस 18 करो, 3 में से 2, यहाँ 12 में से 8 गया तो 4, 14, कितनी हो गई 14, 14 ज़्यादा हो गई। फिर अब 32 से 58 हो गई, तो 58 माइनस कितना करो 32 करो, तो 8 में से 2 गया तो 6 और 5 में से 3 गया तो 2, 26 हो गई। फिर 58 पे से 108 हो गए, तो 108 में से 58 बात करो कितना होगा, तो 0, फिर 10 में से 5 गया तो 5, 50 बढ़ गई। तो देखो पहले 8 बढ़ी, फिर 14, फिर 26, फिर 50, तो 5 साल में कितनी बढ़ी होगी, देखो कितनी कितनी बढ़ती जाती है, 8 और 6 14, फिर 14 में कितने 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, पहले 6 बढ़ी, फिर कितनी हुई 9 बढ़ी, फिर 26 में से 50 हुई, यानी कितनी बढ़ी 24, तो पहले 6 थी, फिर 9 हुई, फिर 24 हुई, तो अब कितनी होगी गिनो, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 5, ये चार्ट क्या करना है कंप्लीट करना है, आएगा ना इस तरह। हर साल के बाद खरगोशों की संख्या पिछले साल की संख्या के दुगुनी से कुछ कम थी, फिर पिछले साल की संख्या से दुगुनी थी, पिछले साल की संख्या से 8 ज़्यादा थी, पिछले साल की संख्या के दुगुनी से कुछ ज़्यादा थी। क्या आएगा इसमें से, मैंने आपको बताया ना, जो मैंने बताया उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढना है, आंसर ढूंढना है। छठे साल में खरगोशों की संख्या हो गई लगभग कितनी हो गई होगी 50 बढ़ी थी, देखो 10 पे से डायरेक्ट कितनी हो गई 100, यानी 100 बढ़ी ना, तो कितनी हो गई, तो ये आपको मैं एक पेज पे गिनकर दिखाऊंगी, उस हिसाब से आप गिनकर लिखना, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं इसका एक फ़ोटो मैं पेज पे गिन के डाल दूंगी, उसमें से आप देख लेना और समझ लेना। मैंने आपको समझा तो दिया है, ये जो 2 समझना बाकी है उसको उस पेज पर मैं लिख के भेज दूंगी। की संख्या 1000 को पार कर गई, ये सारे क्वेश्चन में एक पेज में ये गिन कर आपको दिखा दूंगी और पेज सेंड कर दूंगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे और भी है, हम दूसरा वीडियो जो बनाएंगे उसमें मैं सेंड करूंगी। बच्चे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना भूलना नहीं।